अब हम देखेंगे जो लैंथेनाइड सीरीज है और जो एक्टिनॉइड सीरीज है उसका जो एटॉमिक नंबर डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे होता है और कैसे हम नाम दे सकते हैं उसको। जैसे कि जो लैंथेनाइड सीरीज है वो किस पीरियड नंबर पे प्रेजेंट होता है, मतलब वो किस पीरियड में होता है और उसका ग्रुप नंबर भी क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले एक मिनी कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। तो पीरियड 6 होता है, उसका एटॉमिक नंबर रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 55 से 86 तक। जो पीरियड नंबर 7 होता है उसका एटॉमिक नंबर रेंज कहाँ तक होता है, 87 से 118 तक। तो हम अब देख लेते हैं लैंथेनाइड सीरीज के बारे में। लैंथेनाइड सीरीज क्या होता है भैया, 4F सीरीज होता है जिसका रेंज कितना होता है, 58 से 71 तक होता है। ओके 58 से 71 तक होता है। तो 58 से 71 तक मतलब भाई किस पीरियड में प्रेजेंट होगा, हम ये रेंज देख सकते हैं। तो 58 और 71 तो इस रेंज में ही पड़ता है। तो इसका पीरियड नंबर कितना होगा, PN से लिखते हैं, पीरियड नंबर इसका 6 हो जाएगा। और ग्रुप नंबर कितना होगा भैया, देखो इनका राजा है, इनका जो किंग है वो है लैंथेनम, और लैंथेनम 3rd ग्रुप में प्रेजेंट होता है। तो प्रजा भी 3rd ग्रुप में ही प्रेजेंट होगा। तो इसका भी ग्रुप कितना हो जाएगा, ग्रुप कितना हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। ओके अब हो गया एक्टिनॉइड सीरीज के बारे, जिसको हम 5F सीरीज कहते हैं। तो 7 पीरियड पे हम देख लेते हैं कि 7 का 87 से 118 तक होता है। और 5F सीरीज क्या होता है भैया, 90 से 103 तक होता है, 90 से 103 तक होता है। तो इसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा भैया, इसका पीरियड नंबर हो जाएगा 7 पीरियड में ही ऐसा रेंज होता है, और ये भी 7 पीरियड का हो जाएगा। फिर इसका ग्रुप क्या होगा, देखो एक्टिनॉइड सीरीज है तो एक्टिनम किस में प्रेजेंट होता है, 3rd ग्रुप में प्रेजेंट होता है। तो ये भी 3rd ग्रुप में प्रेजेंट होगा, ये भी 3rd ग्रुप में प्रेजेंट होगा। अब इसके बारे में जो बताया पहले जो बताया वही सेम चीज़ है, उसको थोड़ा सा चौड़ में लिख के बताया है। जो एक्टिनियम होता है ओके, जिसका एटॉमिक नंबर 89 होता है, और जो रदरफोर्डियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 104 होता है, उनके बीच में क्या होता है, 90 से 103 तक किस में प्रेजेंट होता है भैया, एब्रॉक एलिमेंट्स में प्रेजेंट होता है। तो 90 कौन किसका एटॉमिक नंबर है, थोरियम का एटॉमिक नंबर है, और 103 किसका एटॉमिक नंबर है, लॉरेंसियम का एटॉमिक नंबर है। तो एक्टिनियम और रदरफोर्डियम के बीच थोरियम से लॉरेंसियम तक का एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 90 एंड 103। वो किस ग्रुप में प्रेजेंट होता है, देखो एक्टिनियम क्या होता है, 3rd ग्रुप का मेंबर है, 3rd ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप नंबर ओके 3rd ग्रुप का मेंबर है। तो इसका जो थोरियम से लॉरेंसियम तक का एलिमेंट है उसका किंग है ये, तो इसका भी ग्रुप क्या हो जाएगा, ग्रुप 3rd हो जाएगा। सिर्फ इस रदरफोर्डियम का ग्रुप जो होगा 4th होगा। ओके तो एक चीज़ बताओ ये किस पीरियड में प्रेजेंट होगा, हम जानते हैं ये 7 पीरियड में प्रेजेंट होता है। ओके एक्टिनियम कौन सा पीरियड में प्रेजेंट होता है, 7 पीरियड में प्रेजेंट होता है। तो ये सब 7 पीरियड में प्रेजेंट होगा। अब एक बार ही देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 101, 102, 103, ये किस पीरियड में प्रेजेंट होता है और किस ग्रुप में प्रेजेंट होता है। अगर इसके बारे में बताऊँ तो ये होगा, देखो 90 से 103 तक ओके अगर बताए तो 89 से 104 तक पूरा ही 7 पीरियड में प्रेजेंट होता है, और उसके ही बीच आता है 90 से 103। तो 101, 102 एंड 103 किस में प्रेजेंट होगा भैया, ये ऑब्वियसली ग्रुप नंबर 3rd में प्रेजेंट होगा, और पीरियड नंबर इसका कितना होगा भैया, पीरियड नंबर इसका 7th हो जाएगा। वैसे ही अगर और एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊँ तो लैंथेनम होता है और हाफनियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है, और हाफनियम का एटॉमिक नंबर 72 होता है। ये दोनों ही किस में प्रेजेंट होता है भैया, 6 पीरियड में प्रेजेंट होता है। ये दोनों ही 6 पीरियड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनके बीच में 57 72 के बीच में 58 से 71 तक जो एलिमेंट होता है वो होता है सीरियम से ल्यूटेशियम तक का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 58 और 71। ये सारा चीज़ मतलब लैंथेनम और सीरियम से ल्यूटेशियम तक का जो भी एलिमेंट होगा वो ग्रुप नंबर 3rd में प्रेजेंट होगा। सिर्फ ये जो हाफनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 72 है, इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, इसका ग्रुप नंबर 4th हो जाएगा। बाकी सब 6 पीरियड में ही प्रेजेंट होगा, बाकी सब 6 पीरियड में ही प्रेजेंट होगा। तो अब हम ग्रुप एंड पीरियड नंबर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो 101 टू 108 मतलब 101 से 108 तक जितना भी एटॉमिक नंबर है उसका कौन सा ग्रुप में प्रेजेंट होगा एंड कौन सा उसका पीरियड होगा, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके तो पहले देख लेते हैं, हमने जाना था कुछ देर पहले जाना था कि 101, 102 और 103 इसका पीरियड नंबर क्या होता है भैया, इसका पीरियड नंबर क्या होता है भैया, इसका जो पीरियड नंबर होता है PN से हम रिप्रेजेंट करते हैं, पीरियड नंबर होता है वो होता है 7th। ओके एक्टिनॉइड सीरीज के बाद 90 से 104 तक जितना भी होता है, एक्टिनॉइड सीरीज के बाद 90 से 104 तक जितना भी होता है उसे हम क्या बोलते हैं भैया, 5F सीरीज बोलते हैं और एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हैं। वो किस पीरियड में प्रेजेंट होता है, 7th पीरियड में प्रेजेंट होता है। फिर आता है इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, हमने पीरियड नंबर के बारे में तो जान लिया, अब ग्रुप नंबर के बारे में क्या होगा। देखो इसका जो किंग है ये है एक्टिनियम, और एक्टिनियम 3rd ग्रुप में प्रेजेंट होता है, तो ये भी 3rd ग्रुप में प्रेजेंट होगा, 3rd ग्रुप में प्रेजेंट होगा। ओके तो ग्रुप नंबर यहाँ पर लिख देता है, 3rd ग्रुप में प्रेजेंट होगा।
तो यहाँ पर थर्ड ग्रुप हो गया। अब आता है 104 की बारी, इसका पीरियड नंबर क्या होगा और इसका क्या ग्रुप नंबर भैया क्या होगा। देखो असल में क्या है, हम जानते हैं जो 7 पीरियड होता है, 7 पीरियड होता है उसमें कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट रहता है, हम जानते हैं उसमें 87 से 118 तक के एटॉमिक नंबर के सभी रहते हैं, और 104 भी इस रेंज में ही आता है। तो इसका भी मतलब 104 से 118 तक जितना भी होगा वो सभी 7 पीरियड का ही असल में होगा। पता चला। अब हमें इसका सिर्फ ग्रुप नंबर निकालना है, ये कौन सा ग्रुप का होगा। देखो 103 थर्ड ग्रुप का होता है, फिर जो 104 होता है वो क्या होता है, रदरफोर्डियम। तो ये कौन सा ग्रुप में होगा, ये सब भैया फोर्थ ग्रुप में होगा। 105 कौन सा ग्रुप में होगा, इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर इसका 5th हो जाएगा। ये कौन सा ग्रुप में होगा भैया, इसका ग्रुप नंबर 6th हो जाएगा। ये कौन सा ग्रुप में होगा, इसका ग्रुप नंबर 7th हो जाएगा, 7th हो जाएगा। ओके, फिर 108 की बारी, इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, इसका ग्रुप नंबर 8 हो जाएगा। इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, इसका ग्रुप नंबर 9th हो जाएगा भैया, इसका ग्रुप नंबर 9th हो जाएगा। फिर ये थोड़ा सा ट्विस्ट है। ओके देखो लास्ट में ऐसा जब आए ना, तब इसका लास्ट 2 डिजिट जो होगा वही उसका क्या होगा, ग्रुप नंबर हो जाएगा। तो इसमें ग्रुप नंबर क्या होगा, इसमें ग्रुप नंबर 10th हो जाएगा। इसमें ग्रुप नंबर क्या होगा, इसमें ग्रुप नंबर 11th हो जाएगा। एंड इसमें ग्रुप नंबर क्या होगा भैया, इसमें ग्रुप नंबर 12th हो जाएगा। मतलब ये 12th ग्रुप का मेंबर होगा, ये जो 112 है 12th ग्रुप का मेंबर होगा। और स्पेशल केस जो मैंने बताया था 113 से 118 तक कहाँ पर रहेगा भैया, इसका पीरियड क्या होगा, 113 से, अगर बताओ यहाँ पर 113 से 118 तक किस ग्रुप में प्रेजेंट होगा भैया, ये सभी 7th पीरियड में प्रेजेंट होगा, 7th पीरियड में प्रेजेंट होगा। पर ग्रुप हमें अलग से निकालना पड़ेगा, ग्रुप नंबर हमें अलग से निकालना पड़ेगा। इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, लास्ट में 2 डिजिट हम देखेंगे। ओके 100 है, इसको अगर ब्रेक डाउन करो तो कैसा करोगे, तो 100 + 13 लास्ट में जो आएगा उसका ही उसका ग्रुप नंबर होगा। तो इसका ग्रुप नंबर 13 हो जाएगा। 100 + 14 इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 14th हो जाएगा। इसका ग्रुप नंबर कितना होगा, 15 ग्रुप का प्रेजेंट होगा, ये 115 एलिमेंट। ओके ये कौन सा ग्रुप का प्रेजेंट होगा, ये 16 ग्रुप हो जाएगा। ये कौन सा ग्रुप का प्रेजेंट होगा, ये 17th हो जाएगा। और ये कौन सा ग्रुप का प्रेजेंट होगा भैया, ये 18th हो जाएगा। पता चला। तो यहाँ पे जो हमने करा उसका ही एक डिटेल्ड लैंग्वेज फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया हो। तो 101, 102, 103 ये कौन सा सीरीज में प्रेजेंट होता है भैया, एक्टिनॉइड सीरीज में प्रेजेंट होता है। फॉर दैट रीजन इसका ग्रुप नंबर क्या होता है, 3rd होता है, एंड इसका पीरियड नंबर 7th होता है। क्योंकि एक्टिनॉइड सीरीज जो होता है 7 पीरियड में प्रेजेंट होता है, इसलिए इनका भी जो ग्रुप नंबर होता है और जो पीरियड नंबर होता है वो 7th होता है, और ग्रुप नंबर तो 3rd होता है। इनके इसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया हूँ मैंने। तो एक्टिनियम का जो होता है वो एटॉमिक नंबर 89 और रदरफोर्डियम का 104। पर इनके बीच में जो 90 से 10 तक का जितना भी एलिमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम 5f सीरीज कहते हैं, उसको ही हम एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं। ये कहाँ पर रहता है, एक्टिनियम 3rd ग्रुप पे रहता है। एक्टिनियम कहाँ पर रहता है भैया, 3rd ग्रुप पे रहता है। एक्टिनियम तो 3rd ग्रुप पे रहता है। तो इनका राजा, इनका किंग कौन है, एक्टिनियम है। तो ये भी किस ग्रुप में रहेगा, 3rd ग्रुप में रहेगा। ओके और ये सिर्फ 4th ग्रुप में रहेगा, ये सिर्फ 4th ग्रुप में रहेगा। ओके और इसका पीरियड कितना हो जाएगा, अगर पीरियड की बात करूँ, पीरियड हो जाएगा 7th, पीरियड हो जाएगा 7th पीरियड। तो तब तक के लिए मिलते हैं, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए और अपने ज़िंदगी में खुशहाल रहिए। एक स्माइल ज़रूर रखना अपने मुंह पे ऑलवेज, क्योंकि ये स्माइल ही है जो तुम्हें ज़िंदा रखता है, जो तुम्हें हर वक्त काम करने के लिए मजबूर करता है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू योरसेल्फ।